मऊ जनपद में जो सालवर गैंग है और जो एक गिरोह होता है उसका बड़ा खुलासा हुआ है। आप देखेंगे तो खुलासे में यहाँ पर जो सामान बरामद हुए हैं जो गैंग के, आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर भारी संख्या में मोबाइल बरामद है, ब्लैंक चेक बरामद है और तमाम मुहरे बरामद है। इसमें आप देखेंगे तो ढेर सारी मुहरे हैं, ये कंप्यूटर के मॉनिटर हैं, CPU हैं और तमाम चीज़ें हैं। और इस आपको दिखा दूँ कि देखिए जो एक गैंग होते हैं वो सबसे बड़ी बात है कि जो अभ्यर्थियों के ओरिजिनल मार्कशीट होते हैं उनको जमा करा लेते हैं ताकि जब अगर वो नौकरी दिलाने में सफल हो जाते हैं तो उनसे मार्कशीट के सहारे पैसे लें। तो पूरे इस गैंग का मऊ पुलिस ने खुलासा किया है और आपको दिखाऊंगा जो गिरफ्तारियां हुई हैं। यहाँ पर 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो पुलिस के हिरासत में अभी हैं। तो जो यूपी पुलिस सिपाही की भर्ती होने वाली है यानी भर्ती की परीक्षा, उसको लेकर के जो पुलिस की सक्रियता है उसमें मऊ जनपद में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको बता दूं कि ये गिरफ्तारियों का जो तार है वो कौशाम्बी जिले से हुई है। कौशाम्बी जिले में आज ही सुबह 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसमें मऊ के 2 लोग थे और एक मऊ के सारालखनसी थाना क्षेत्र का बगली पीड़ा का व्यक्ति है जिसकी कौशाम्बी में गिरफ्तारी हुई। उसी के सहारे इन 5 की गिरफ्तारियां हुई हैं और इन 5 को मऊ की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी बताया जा रहा है जो मऊ के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा कि कोई रविकांत करके व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा पूरा एक गैंग बना करके यह संचालन किया जा रहा था। तो आप देखेंगे तो पूरा ढेर सारा यह जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद है जिसमें कंप्यूटर है, मोबाइलें हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस भर्ती को लेकर के मऊ पुलिस की जो सक्रियता है, यूँ कहें तो पूरे प्रदेश में सिपाही भर्ती को लेकर के कि शुचितापूर्ण एग्जाम हो, उसी को लेकर के पूरे कार्य किए जा रहे हैं। और देखेंगे तो मऊ कोतवाली में मेरी उपस्थिति है जहां पर अभी पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा इस गैंग का खुलासा किया गया। इसके साथ ही आपको मैंने बताया कि कौशाम्बी जिले में भी 3 गिरफ्तारियां हुई थी और उन्हीं गिरफ्तारियों के आधार पर मऊ पुलिस ने यह गिरफ्तारियां किया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि अभी गैंग के बारे में तहकीकात चल रही है और पुलिस के द्वारा अभी जांच पड़ताल किए जा रहे हैं और भी मामले खुल सकते हैं। तो देखेंगे तो पुलिस की जो सक्रियता है कहीं ना कहीं पुलिस सिपाही को लेकर के जो भर्ती है उसी में है, ताकि जो यूपी का एक बड़ा एग्जाम होने वाला है, अगर यूपी बोर्ड परीक्षा को छोड़ दिया जाए तो किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षा का सबसे बड़ा एग्जाम यूपी में हो रहा है। तो पूरे यूपी शासन और कहीं कहीं योगी सरकार के लिए चैलेंज है कि भर्ती में किसी भी प्रकार का कोई घपला ना हो, पेपर लीक ना हो और पूरा एग्जाम शुचितापूर्ण हो। तो उसी को लेकर के पुलिस की सक्रियता बनी हुई है और जिस तरीके से कौशाम्बी के बाद मऊ में गिरफ्तारियां हुई हैं उसको जानेंगे। आप CO सिटी सर हैं, क्या मऊ में तैयारियां हैं सर एग्ज़ाम को लेकर के? मऊ में पूरी तरीके से तैयारी जो मानक के अनुसार जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे उसके अनुरूप किया गया है। प्रत्येक केंद्र पर जो है कि आप जानते हैं कि इस बार जैमर की छोटे जैमर तक की व्यवस्था की गई है जो एक खास परिधि तक किसी प्रकार के मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कार्य नहीं करने देंगे, उसका भी हो गया है। और सभी अभ्यर्थियों को जो सलाह दी गई है कि अपने साथ वो किसी प्रकार का आपत्तिजनक वस्तु, यहाँ तक कि कलाई घड़ी और जो किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इत्यादि अपने साथ अंदर नहीं ले जा पाएंगे, समय से पहले आएंगे और उनके जो बायोमेट्रिक वगैरह हैं वो भी चेक होंगे और उसके अप्रूवल होंगे, उसके बाद वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। और पुलिस की जो है कि हर जगह तैनाती जो मानकों के अनुरूप कर दी गई है। इसमें मैजिस्ट्रेट्स भी तैनात हैं, पुलिस भी तैनात है उनके साथ। तो कुल मिला के व्यवस्था अपने बहुत ही उच्च कोटि की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई जो है गलत अप्रिय बात न चले। सर जो सालवर गैंग है अभी कौशाम्बी से लेकर के मऊ तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसके बाद पुलिस की सक्रियता कितनी हो गई है? पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है। परीक्षा से पहले इस प्रकार के जैसा आपने बताया कि हर जगह हो रही है, हमारे यहाँ मऊ में भी किया गया। यह अभ्यर्थियों से इस प्रकार के जो बातें चला रहे थे कि हम कुछ पैसे लेकर और आपका सिलेक्शन करवा देंगे या पेपर आउट करा देंगे, तो वह पूरी तरीके से नाकाम है। पुलिस ने उनको किसी प्रकार के ऐसे गतिविधि करने से पूर्व ही जो है कि उनको जो है कि दबोच लिया है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या संदेश देंगे जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? देखिए, आप पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं और उसका पहला चरण यही है कि आप पूरे शुचिता के साथ जो है कि अपना भर्ती होइए और
किसी भी स्तर पे जो है कि जो ढिलाई अब जो है कि नहीं बरती जाएगी। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के लोगों के साथ और उनके फेर में पड़ के आप जो है कि किसी तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि आपका जीवन खराब ही होने वाला है, क्योंकि अगर पुलिस की कार्रवाई होती है तो इसको तो झेलना पड़ेगा। तो परीक्षा तो दूर की बात है, पहले अपने ही जो है विधिक दांव पेचों में वो फंस जाएंगे। सर, देखने में कल मऊ में एक मुकदमा दर्ज हुआ था अफवाह फैलाने को लेकर, परीक्षा सेंटर को लेकर के। तो ऐसे लोगों को लेकर क्या तैयारियां हैं जो अफवाह फैला सकते हैं? देखिए, उसी क्रम में यह हो रहा है जैसे किसी प्रकार की न तो अफवाह न हो किसी प्रकार की इस प्रकार किसी को झांसे में रखने की जो है कि बात, और एक तरीके से जो है कि इस प्रकार के गैंग को सफल होने दिया जाएगा। तो अपना अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, वो कल जो है कि अपना पूरे मनोयोग से परीक्षा दें। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस सिपाही की भर्ती है उसको लेकर के मऊ पुलिस विशेष सक्रिय है। कल ही मऊ में अफवाह फैलाने वाले एक युवक को लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ और आज गैंग की गिरफ्तारी हुई। तो जो 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम होना है उसको लेकर के पुलिस काफ़ी सक्रिय है। वहीं जो पुलिस के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में न आएँ और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कि जो पुलिस की सक्रियता है और पुलिस भर्ती बोर्ड की जो सक्रियता है वह क्या शुचितापूर्ण एग्जाम कराने में सफल हो पाएगी, इस पर सबकी नज़रें बनी हैं। पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए अभिषेक सिंह, मऊ। देखिए, आप लोगों को ज्ञात है कि कल और परसों जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जो सिपाही परीक्षा कराई जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी भर्ती है जिसमें 60,000 से ऊपर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है, और मऊ जनपद में भी लगभग 89,000 के लगभग बच्चे अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। इसी के क्रम में हमारी जो गोपनीय शाखा है और स्वाट सर्विलांस की टीमें और सभी थानों की टीमें सक्रिय थीं। इसी के क्रम में ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति है अमित सिंह पुत्र जलभरत सिंह, निवासी बगली पिछड़ा, थाना सराय लखनसी, इसके द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों से 4 लाख रुपए से लेकर 9.5 लाख रुपए तक की डिमांड लेकर और 2 किस्तों में उनका पैसा लेकर उनका चयन कराए जाने की, पेपर लीक की भी बात की जा रही थी। उनको एक जगह पर एकत्रित कर कुछ पढ़ाकर और सीधे बिना किसी को बताए एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाए जाने की बात इनके द्वारा की जा रही थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस और जो हमारी सर्विलांस टीम है, अनिल सिंह कोतवाल और अमित मिश्रा सर्विलांस इंचार्ज के नेतृत्व में हमारी टीम ने वहां पर दबिश दी। उसमें ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जो मुख्य कर्ता धर्ता है RK कंसल्टेंसी का मालिक जो रणजीत पांडे स्मारक महिला विद्यालय भी चला रहा है, रविकांत पांडे, वो मौके से फरार है। लेकिन ये पूरा गैंग उसी के निर्देशन में कार्य कर रहा था। इन लोगों द्वारा कई अभ्यर्थियों के जो ओरिजिनल मार्कशीट हैं, लगभग 32 अदद ओरिजिनल मार्कशीट इनके पास से बरामद हुए हैं। 11 अदद चेक विभिन्न बैंकों के इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका ये कहना था कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ये चेक पर अमाउंट भर के उनसे पैसा ले लेंगे दूसरी किस्त का, एक किस्त पहले और दूसरी किस्त बाद में। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र, कई इनके पास से मोहरें भी बरामद हुई हैं, जिससे ये लग रहा है कि ये कई सारा और भी फर्जीवाड़ा कर रहे थे। कई स्कूलों की मोहर बरामद हुई हैं, तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना की मोहर बरामद हुई है, अपर मुख्य अधिकारी की मोहर इनसे बरामद हुई है। और इसके साथ ही इनके जब लैपटॉप इत्यादि को देखा गया वहाँ पर, तो ये आई कार्ड में AI टूल्स के माध्यम से जो दूसरों का फ़ोटो है दूसरे के आई कार्ड पर लगाने का कार्य भी कर रहे थे। जो अभ्यर्थी हैं उन सभी से संपर्क किया जा रहा है, और इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमारी साइबर सेल की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में करेगी, और भी जो चीज़ें सामने आती हैं उन सभी पर कार्रवाई की। सर, पहली बार इनका है या इससे पहले भी कभी कर चुके हैं? अभी जो ये बात सामने है, अभी जो हमें सबूत मिला है वो सिर्फ सिपाही भर्ती को लेकर मिला है, लेकिन इनके पास से जिस प्रकार का इनका कार्य है, एक RK कंसल्टेंसी करके ये चला रहे थे, वहाँ पर जो इनका बोर्ड है, तो किसी भी संभावना से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। इसमें आगे डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जो भी बातें आएंगी वो सब सम्मिलित की सर, जाएगी। जो मार्कशीट मिली है वो कौन सी मार्कशीट है, क्या है? ये हाई स्कूल की मार्कशीट है, कई बच्चों की ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं। इनके द्वारा ये बच्चों से कहकर ये लिया गया था कि आपको एक जगह कहीं एकत्रित करेंगे, फिर आपको उस पेपर के द्वारा पढ़ाया जाएगा और फिर सीधे आपको परीक्षा के केंद्र पर पहुंचाया जाएगा। ये कहाँ थी RK कंस्ट्रक्शन जो भी है? ये यही थाना कोतवाली क्षेत्र में ही है। कोई बाहर के भी है कि? जी, रविकांत पांडे अभी फरार। कुछ पेपर भी बरामद हुए हैं जो कल आने हैं उससे नहीं, संबंधित? मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरीके से फुल प्रूफ परीक्षा है, और
यदि जो मैकेनिज्म इन प्लेस हैं वो सभी फॉलो किए गए तो कोई सवाल ही नहीं है कि इसमें कोई पेपर लीक हो जाए। इनके पास से कोई पेपर अभी बरामद नहीं हुआ है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा था, जो अमित सिंह नाम का लड़का है, इसके द्वारा कहा जा रहा था कि किसी अन्य से इसकी बात चल रही थी, जिससे ये मात्र 25,000 रुपये में पेपर लेने की बात कर रहा था और ये कैंडिडेट से 4 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए तक की डिमांड कर रहा था। अभी तक कोई ऐसा पेपर ना कहीं लीक हुआ है, ना इनके पास है। ये ठगी और जो AI टूल्स के द्वारा जो ID कार्ड हैं उनकी मिक्सिंग का कार्य कर रहे थे। तो ये फर्जीवाड़ा और ठगी के बीच का कुछ मामला है। बाकी ना इनका सॉल्वर गैंग का अभी कोई रिलेशन सामने आया है, ना इनके पास से कोई पेपर सामने आया है। कोई ऐसी बात इनके कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में सामने नहीं अभ्यर्थी से कोई बातचीत हुई है? जी, हम लोग संपर्क कर रहे हैं और अभ्यर्थियों द्वारा ही बताया गया है कि इतने इतने पैसे ये लोग डिमांड कर रहे हैं। और कितने लोग हैं अभी? कोई बाहर के भी? अभी इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। बाहर का लड़का एक है इसमें, शत्रुघ्न यादव पुत्र रामजीत यादव, निवासी गाई, थाना मर्दा, गाजीपुर का। और इसके अलावा भी जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है वो हमारा जब टेक शेप करेगा उसके बाद जो चीज़ें सामने आएंगी वो सब चीज़ों को कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग पकड़े गए थे जी, सुबह भी पकड़े गए हैं और एक और पे भी कार्रवाई चल रही है। जितने भी, मैं आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जो भी जनपद मऊ में परीक्षा दे रहे हैं या पूरे उत्तर प्रदेश में परीक्षा दे रहे हैं, कृपया करके किसी के किसी भी झांसे में ना आए, किसी को एक भी पैसा ना दें। पूरी सुचिता से ये परीक्षा कराई जाएगी और पूरी मेहनत से आप परीक्षा दें। इसमें किसी फर्जीवाड़े की कोई संभावना नहीं है। बहुत डिटेल्ड इसमें सुरक्षा इंतजाम है और जो कल अभ्यर्थी जब सेंटर पर पहुंचेंगे तो वो भी आश्चर्यचकित होंगे। किसी भी परीक्षा में इतने सिक्योरिटी इंतजामात नहीं किए गए हैं जितने इसमें किए गए हैं। सर, ये अंतर्जनपदीय माना जाए या फिर क्या? अभी जो बात आ रही है, क्योंकि एक लड़का गाजीपुर का है और कुछ जो सेंटर्स के इनके पास से फोटो मिले हैं, जो एडमिट कार्ड के फोटो इनके पास से मिले हैं, कई एडमिट कार्ड के फोटो भी इनसे मिले हैं। वो कुछ सेंटर गाजीपुर में भी थे, कुछ सेंटर आजमगढ़ में भी हैं। तो निश्चित रूप से इनका स्कोप अंतर्जनपदीय हो सकता है। कितने लोग गिरफ्तार हैं सर? अभी इसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं। नकदी बरामद नहीं है ना सर? नकदी अभी कोई बरामद नहीं, इनके पास से चेक बरामद है। जिन अभ्यर्थियों ने उनसे कांटेक्ट किया है, क्या उनके ऊपर भी अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर उनके द्वारा कोई इस प्रकार का एक्सचेंज, मॉनेटरी एक्सचेंज किया गया है या अन्य कोई बात की गई है तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई होगी। चेक ब्लैंक ही है ना सर? चेक ब्लैंक है, चेक ब्लैंक है। चेक पर कुछ लोग